शिवाजी जी कह रहे थे कम से कम अपने बारे में सोचने के लिए कुछ जागरूक लोग जिले में हैं, और भी बहुत होंगे, हो सकता है आज दिवाली है किसी कारण से नहीं है पाए, लेकिन आप लोग जितने यहाँ आए, समय निकाल के आए, त्योहार के दिन आए और आप इस बात की चिंता कर रहे हैं, कम से कम आपके मन में ये सवाल है कि हमारे समाज में से कुछ बुराइयाँ, कुछ कुरीतियाँ हैं, दूर होनी चाहिए। अगर ये भाव लेकर इतनी संख्या में लोग हैं, आपको भी मैं नमन करता हूँ कि आपकी सोच के लिए। 3 बुराई तो सामने लिखी हुई हैं, वो इन्होंने चिन्हित की, जिन पर सबकी राय बनी, और उसमें मैं समझता हूँ किसी के बारे में कहीं कोई असहमति नहीं होगी। तो मुझे भी लगा कि जब समाज इकट्ठा हो रहा है तो शायद एक तो चीज़ और ऐसी हो सकती है जो समाज के सामने रखें, ताकि समाज उन पर समय आने पर विचार कर सके। विचार करके जो अच्छी लगे, जो जिसे अपना सकता हो वो अपना ले, क्योंकि पंचायत में तो केवल सुझाव के तौर पर मैं चीज़ रख रहा कि लड़कियों के घर वालों को आजकल मजबूर कर दिया जाए कि जहाँ का लड़के वाले वहीं जाके शादी करें। एक तरह से लड़की बारात लेके आ जा, लड़के वाले की तो बाराती हो जा 1000, क्योंकि वहीं का वहीं लोकल का आदमी है, और लड़के वाले का जीवन भर जो रिश्ता रहा, जिनसे उनका आना जाना रहा, और जो हो सकता है शादी में आते तो कुछ आर्थिक रूप से भी उनकी मदद करते, यानी कि वो सारी शोभा लगभग ख़त्म हो जाए लड़की के घर वाले के सामने की, उन्हें कहीं आने को मजबूर ना करें। ये देखो, 5 बुरा ना मानियो, अब सच कहना पंचायत में तो सच सुनियो भी, हालांकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मुझे नुकसान हो जाएगा इसका, लेकिन हम 20 साल की, 25 साल की या 50 साल की 13वीं में भी 5 मिनट शांत बैठे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा शुरू कर दें। राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। करो भाई, दुख में गए दुख बांटो अगले को। हम अपनी राजनीति भाई क्या समीकरण है, हो जाएगा समीकरण भाई, उसके संस्कार कुछ ऐसे हों जो समाज में बांटने से लाभ मिलता हो, उनके बारे में वो चर्चा कर ले, बाकी खड़े होकर सब श्रद्धांजलि दे लें। कई बार इस पर भी बुरा मानते देखता हूँ कि मुझे नहीं बुलवाया। अरे देखो, भगवान तो मौन को ही सुने हैं, अन्य बड़े बड़े माइक लगा दिया करते हैं। जी भगवान को प्रार्थना करें जब तो लोग कहें 2 मिनट मौन हो जाओ कि दौड़ की लड़ाई उसकी। भाई मैं शामली तो बड़ा शहर नहीं, गाँव सा ही है, और दिल्ली मुंबई तो पहुँच जाओगे पता नहीं क्या होगा। और मैं ऐसे लोग देखता हूँ यहाँ कि 5 किलोमीटर दूर गांव है, या 3 किलोमीटर दूर गांव है, या 10 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ तो वो आदमी इस बात की सिफारिश आ जा, अब इसका पानी मेरे 12 क्यों पहुँचाना जी। शहर में तो नहीं कहता इसका पानी नहीं आना, यहाँ तो सुधर जा, 2.5-3 किलोमीटर में कौन सा फर्क पड़ जा भाई। वही चीज़ हमें गाँव में विवाद का कारण बने, शहर में हम आराम से रह रहे, हमारी कॉलोनी है, कोई झगड़ा किसी का होता आपस में, अब तक तो आते नहीं केस यहाँ के, सारे हनी हम रह रहे, नाम ही जाट कॉलोनी हो जा, एक नहीं लड़ता यहाँ के कि किसान और जवान भी बढ़िया बनोगे। हमने सारी फौज भर दी, हमें बताया पुलिस वाले भी लाठी का काम है, हमारी हमें चाहिए, सारी पुलिस में भी हम चले गए। फिर किसी ने बता दिया तो रोडवेज की टीसी है, इनमें कंडक्टर ड्राइवर सारे हम भर गए। फिर किसी ने बता दिया बिजनेस सारे बस का नहीं, पर ये भट्टे भट्टे का ठाड़ा काम है, ये और जाति के बस का नहीं, तो हमने संभाल लिया, क्रेशर संभाल लिए, ऐसे बिजनेस ट्रक का, ट्रांसपोर्ट का ले लिया। दरअसल हमारी किसी ने सूद बंधा नहीं दी अब तक। हम तो वो मिसाइल हैं, अब जिधर को सूद बांध के छोड़ दें, सामने जब कैसी चट्टान खड़ी उसके टुकड़े करते हैं, और उसके नहीं कर सकते अपने करवा लें, भीड़ यहाँ जाके बस। अब हमें पता लगे जब प्रदीप मलिक ने IAS टॉप कर दिया, तो हमें पता लगा हम तो IAS भी टॉप कर सकें भाई, हम कम थोड़े पढ़ाई में किसी से। और आज गाँव गाँव में, गली गली में सब बच्चे पढ़ाई पर लग रहे, बड़े से बड़े एग्जाम को पास कर रहे हैं। केवल इसलिए कह रहा हूँ हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए किधर चलना, वरना ना हमारे में बुद्धि की कमी, ना देशभक्ति की कमी, ना चरित्र की कमी, लेकिन कोई भी जिधर को मोड़ दे उस डायरेक्शन में चल के गलती कर जाए। तो ये जो ऐसी पंचायतें हैं, ये समाज का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। देखो मेरा यह कहना है, हमने दंगे भी झेले, और एक चीज़ उसमें सामने आई थी कि बहुत से लोगों के इसलिए नाम लिखवा दिए कि इसका बच्चा बीटेक करके नौकरी पर लग जाएगा, या इसका नौकरी पे है, चल इसका मैं नाम लिखवा दूँ। झूठे नाम मुकदमेबाजी में लिखवाना, भाई बच सको तो बचो इससे। किसी का बच्चा कामयाब हो रहा, जीवन भर की मेहनत करी, हमारी जरा सी राजनीतिक उसमें उसका नाम झूठा लिखा गया, उसका तो गई जीवन भर की मेहनत, और एक बच्चे जाने का मतलब एक परिवार चला गया। इससे बचना चाहिए। कौन बताना होगा हमें कि वो बच्चा था नहीं, हमें सबको पता रहे कि ये आदमी शामिल था, ये शामिल नहीं था। तो मेरा निवेदन है पंचायत से, भाई इस चीज़ को आप सब लोग तो पंचायत की सहमति में हैं, ना लिखवाओ झूठे नाम।
किसी का मान अपमान कैसे जीवागा वो आदमी जिसे खामखा जेल भेज दिया? एक स्वाभिमानी कौम है, उस स्वाभिमान टूट जाए उसका बिल्कुल। तो झुट्टे मुकदमे ना, और उसमें एक लाइन और जोड़ूंगा भाई, झगड़ा कैसा भी है, हम तो मर्द कौम है, सामने से लड़ने वाले महिलाओं की आड़ में मुकदमा ना लिखाओ, ना लाओ महिला को सामने। क्यों लाओ भाई, मुकदमा है तो है। एक अपने ऊपर भी डाल रहा है, मैं उसमें नहीं भी जोड़ रहा, अशोक जी को भी जोड़ रहा है भाई। आधी बीमारी की जड़ हम भी हैं, हमसे मतलब जो राजनीति कर रहे लोग, हम भी संकल्प ले हम किसी को गलत मुकदमे में गलत पैरवी से अपने आप को बचा लेंगे। हमें भी तो करना पड़ेगा। अब घर में राड़ नहीं होती, लेकिन हम करवा देंगे, एक तो मिलेगी वोट किसी की। और वो तो सुधीर भाई साहब भी आग लिया, मैं भी चट लिया एक बड़ी ज़्यादा डर सा भी रहा भाई, इसलिए सही बात को कहने में घबराहट से भी नहीं होती, जो होना इससे बड़ा क्या हो रहे। तो कहना तो सीखो समाज में, अगर बड़े लोग ही नहीं कहेंगे कैसे चलेगा काम, आम आदमी कैसे कह लेगा। और हमारे यहाँ आशीर्वाद भी, अगर कोई बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद मांगती थी महिला, तो यही कहती थी कि दूध और पूत तो सबको दे, या दूध हो ना हो पूत तो फलो। लेकिन आज जो हमारी आधार था हमारे स्वास्थ्य का, आज सीधा मैं अपनी बता दूं, अगर आप मुझे चाय पूछो ना, तो मैं पहले उन्हें झांक से के देख लूँ कि भैंस है कि नहीं है, दोगे। और पशु रखने बंद हो गए, ये तो कोल्ड ड्रिंक आ जाए बाजार में से 2 मिनट में खोल के पिया दें, ना पकाना ना, थोड़ा सा कष्ट है। बस मैं अपनी रख लूँ जी, कोई रखेंगे अपनी बात रखते रहिए, मैं तो अपने विचार रख रहा जी। अजी मैं तो अपनी मैं रख लूँ, मैं किसी की बात मैं काट नहीं रहा, मैं तो जो सुझाव है वो रख रहा। अच्छे लगेंगे स्वीकार कर लियो, और बुरे लगेंगे उल्टे देती हूँ। तो इससे बचें। बहुत से लोग आए जी, कैंसर की आखिरी स्टेज बता दी, लीवर बैठ गया, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी दारू नहीं पी। अरे दारू सिगरेट नहीं पी, पर नकली मावा खाया, नकली पनीर खाया, ब्याहों में प्लेट में चिक के धर के खाया। कहाँ तक चल जाएगी इतना, वो मावा कहाँ से हजम हो जाएगा, तो पता नहीं कहाँ के केमिकल मिले, दूध नहीं मिलता उसमें एक टपका भी। तो इन 2 चीज़ का बहिष्कार की तरफ चलो। मिठाई तो और भी है, लड्डू ना हजारों साल तक काम चला रखा, हमारा फिर चला देगा। इसका उदाहरण दे रहा हूँ, उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। अब रिश्ता तय करते हुए लड़की वालों को गए, तो उनके एक सुझाव मुझे पसंद आया, आपके सामने वही बता रहा हूँ, गाजियाबाद की बात है। उन्होंने कहा देखो जी, ये तो हमारे कपड़े हैं, ऐसी हमारी आर्थिक स्थिति है, सारी आपके सामने स्पष्ट है। लड़की शादी करोगे पर मुँह सोच कर करियो, ससुराल पहले और पियर बाद में। जो घर तो रोज माँ के फ़ोन जहाँ घर के फ़ोन जाना, देखिए आधे घरों का मामला फ़ोन पर निपट रहा। मेरे पास भी बहुत केस आए झगड़ों के। हम अपनी लड़की को तो चाह कि केले घर में जावे, घर में और ना हो कोई, ना सास हो, ना ननद हो, ना कोई झंझट हो। और दूसरे की बेटी भी तो किसी की बेटी है वाह, वो हमारा है तो हम चाह सारा काम करें। इस मापदंड में भी थोड़ा सुधार करो। अब आगे चूँकि सुझाव घने ना हो जाए, पंचायत आगे शुरुआत है कर्म की, तो मैं तो कुछ सुझाव रखे जो समझ में आओगे रख लियो भाई, और नहीं तो